केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ आर्यन सर और आज बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी जो है आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो सब मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा कि हाँ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हम उसका जो है आपका कह सकते हैं नोट्स बनाएंगे या लाइव मैनुअल में कैसे आप लिखते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, आपको एक साल्ट दिया जाएगा, अननोन साल्ट होगा और उस साल्ट में क्या होता है, तो साल्ट में जानते हो कि एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है, तो कैटायन एंड क्या होगा, एनायन, यही फाइंड आउट करना होता है, वन कैटायन एंड वन एनायन। ठीक है, अब इसी को हमें देखना है और ये टोटल 8 मार्क्स का आपका आता है। 8 मार्क्स में 4 मार्क्स का आपका कैटायन, मतलब ये है कि अगर आपने कैटायन सही खोज लिया और उसके बारे में लिख लिया तो ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे और एनायंस के कितने होते हैं, आपके 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कैटायन एनायन मिला करके आपको 8 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल आता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला काम क्या करोगे, तो भैया पहला हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द साल्ट। हम साल्ट का क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बहुत से स्टेप दिए होते हैं लैब मैनुअल में, तो पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पूरा करोगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और उतना प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम कुछ ही स्टेप का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है पहला जो स्टेप होता है वो होता है कलर। क्या होता है भाई, कलर। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो आपको साल्ट दिया है उसका हम कलर चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कलर अगर चेक करें तो कलर, तो इस तरीके से आप लोगों को एक पुड़िया मिलेगा जिसमें आपका साल्ट रहेगा। इसका कलर देख रहे हैं व्हाइट है। का कैसा कलर है, तो व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कलर, क्या देखना है भाई, कलर देखना है। ठीक है, तो कलर आप देखेंगे तो कलर क्या है, अगर आपका ब्लू कलर है या ब्लूइश ग्रीन है तो कॉपर होगा, या ग्रीनिश कलर है तो Na2+ होगा, लाइट ग्रीन है तो Fe2+ होगा, ब्राउन डार्क ब्राउन है तो Fe3+ होगा, पिंक कलर है तो कोबाल्ट हो सकता है और लाइट पिंक है तो Mn2+ होगा। यानी कलर्ड ये वाले ये हैं। अगर कह रहा कि भैया जो साल्ट है वो कैसा हम लोगों को मिला, तो हम लोगों को साल्ट जो मिला है या देखेंगे वो है आपका व्हाइट। तो अगर व्हाइट है इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या हो गए, अब्सेंट हो गए। क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। बात है इसमें, तो इसका मतलब जो हमें साल्ट था उसका कलर चेक किए तो पता चला कि भैया ये तो व्हाइट कलर का है। इसका मतलब इट शो द अब्सेंस ऑफ Cu2+, Na2+, Fe2+, यानी ये सब क्या हो गए, अब्सेंट हो गए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही आपको लैब मैनुअल में लिखना है। एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्हाइट कलर ऑब्जर्व, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अब्सेंट लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या अब्सेंट लिखेंगे, इट शोज द अब्सेंस ऑफ Cu2+, Na2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, कोबाल्ट2+ एटसेट्रा। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, इसका हम दूसरा टेस्ट करेंगे, सूंघेंगे। क्या करेंगे, सूंघेंगे। तो सूंघना कैसे है, आपको साल्ट लेना है और साल्ट को क्या करना है, आपको अपने फिंगर में क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर लगा लेंगे और फिर उसको रब करेंगे। रब करके फिर इसके बाद आपको सूंघना है, स्मेल करेंगे। तो स्मेल जो है मैंने जो किया है उसका जो स्मेल आ रहा था वो आ रहा था विनेगर लाइक स्मेल। क्या आ रहा था, विनेगर लाइक स्मेल ऑब्जर्व्ड, इट मीन दैट एसीटेट आयन में बी प्रेजेंट। तो कह रहा है कि अगर अमोनिकल लाइक स्मेल आएगा तो NH4+ है, अगर आपका विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है तो एसीटेट आयन होगा, अगर रोटेन एग यानी सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल आ रहा है तो सल्फाइड आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम मेरा जो साल्ट है उसमें जो है विनेगर लाइक स्मेल आया है, इसका मतलब एसीटेट आयन में बी, ठीक है, में बी प्रेजेंट। में भी क्या लिखोगे, प्रेजेंट लिख दोगे। बात है इसमें, अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी तो ये है कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म हो, मतलब में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हालांकि यहाँ से हमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी स्पेल समझ में नहीं आता है तो गलत भी लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमें कंफर्म नहीं पता चलता है। अच्छा, अब हमने कलर देख लिया, ओडोर देखेंगे, स्मेल को हम क्या बोलते हैं, ओडोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ओडोर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ओडोर। ठीक है, तो ODOU। तो ओडोर जो है इसका कैसा आ रहा था, विनेगर लाइक, यानी सिरके जैसा, जो मतलब थोड़ा सा आपको जो सुनेंगे तो आप सिरके जैसा या विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब एसीटेट आयन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपको करना है ड्राई हीटिंग टेस्ट। क्या करना है भाई, ड्राई हीटिंग टेस्ट करना है। अब ड्राई हीट
तो ड्राई हीटिंग टेस्ट के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए। टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा लेना है और टेस्ट ट्यूब एकदम ड्राई होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसमें एक पिंच ऑफ साल्ट यानी थोड़ा सा साल्ट लेते हैं और फिर इसको हीट करेंगे। हीट करते समय आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो गैस है वो कौन सी है, कौन सी गैस निकल रही है या कोई कह सकते हैं कि नॉइज आ रहा है या क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो है उसके स्मेल को भी चेक करना है। तो यहाँ पे कलरलेस जो है गैस निकल रहा है। अब इसका हमें स्मेल देखना है। तो स्मेल अगर देखेंगे तो विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसिटेट आयन में भी प्रेजेंट। कलरलेस गैस विथ ओडोर, ठीक है। तो ओडोर है, स्मेल भी चेक कर लीजिए। सूंघे तो मुझे सूंघने पर क्या लगा, तो इसमें मुझे सूंघने पर ये लगा कि भैया ये जो है विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है। इट मींस दैट कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा है एसिटिक एसिड वेपर, यानी जब आप हीट करते हो तो एसिटिक एसिड अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब विनेगर लाइक स्मेल देगा और एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट। तो मैं जो सूंघा हूं इसमें क्या है आपका एसीटेट आयन है, तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट, में भी प्रेजेंट। क्लियर हुआ। तो ये हो गया ड्राई हीटिंग टेस्ट। अगला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल, ठीक है, एसिड रेडिकल्स एंड एनायंस, ठीक है। तो पहले इसको हम एनायन या बोलते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनायंस को एसिड रेडिकल बोल सकते हैं। और यही आपका मेन होता है, यहीं से हम पहले पहचान सकते हैं। तो क्या करना है पहले, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कैटायन एनायन को अगर देखा जाए तो एनायन को 3 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा ग्रुप है, तो कह रहा पहला जो ग्रुप होता है उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन और सल्फाइड आयन होता है, ठीक है। और इसका जो रिएजेंट होता है वो आपका होता है H2SO4 होता है। रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है। दूसरा जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। इसको क्या बोलते हो, कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं। अभी आगे हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट और ऑक्सिलेट एंड एसीटेट आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो थर्ड वाला एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। ये अलग से ही अपना रिएक्शन करते हैं। ये कह सकते हैं नाइदर कह सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करता है, नार कह सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब इसे हमें अलग से टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया बात है इसमें। तो यही है कि आपको अगर परफॉर्म करना है तो डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट करेंगे और इसके बाद वो नहीं आएगा तो कंसंट्रेट H2SO4 टेस्ट करेंगे। अगर ये नहीं आया तो ये वाला करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अब डाइल्यूट H2SO4 हमें टेस्ट करना है। इसमें क्या करना है, हमें पिंच ऑफ साल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में। अब यहाँ पे बिना आप टेस्ट ट्यूब होल्डर के यूज कर सकते हैं क्योंकि डाइल्यूट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया है और फिर इसको हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। ऐड करते समय हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रहा है या क्या चेंजिंग हो रही, कोई गैस निकल रहा है। तो इसको हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें कोई गैस तो नहीं निकल रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सूंघेंगे। अगर सूंघने पर कोई स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो होगा, लेकिन हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट H2SO4 क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो क्या देखना है, तो जो आपके लैब मैनुअल में दिया है उसी को आपको देखना है। क्या क्या दिया है वो पढ़ो। कलरलेस, ओडोरलेस गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। जैसे ईंट होता है, अगर ईंट पे आप रखते हो, ईंट पे अगर पानी, मान लो गर्म ईंट है, उस पे पानी डाल दो तो कैसा वैसे आवाज आती है, सनसनाहट की आवाज आती है, ठीक है। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस या कह सकते हो कोई बर्तन है बहुत ज्यादा गर्म है तो पानी उसमें डाल देते हो, कैसे बबल्स निकलने चालू हो जाते हैं। वैसे जल्दी जल्दी अगर बबल्स निकल रहे हैं तो एसिड यानी कार्बोनेट आयन में भी प्रेजेंट, लेकिन ऐसा हम लोगों में नहीं हुआ। उसके बाद कह रहा है इसका मतलब ये एब्सेंट हो गया। कलरलेस गैस विथ स्मेल लाइक, ठीक है, दैट ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। तो सल्फर के जैसा अगर स्मेल आ रहा है, सल्फर जैसे जलाते हो वैसा अगर स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सल्फाइड आयन है, जो कि हम लोगों में नहीं था। इसका मतलब ये भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद कलरलेस गैस विथ स्मेल लाइक दैट ऑफ रोटेन एग। तो सड़े हुए अंडे जैसा है, रोटेन एग लाइक अगर स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपका सल्फाइड आयन होगा, जो कि हम लोगों में नहीं मिला। तो ये भी चला गया। रेडिश ब्राउन गैस निकल रहा है, तो अगर ऐसा गैस निकलता है तो इसका मतलब विथ पंजेंट स्मेल,
तो नाइट्राइट आयन हो सकता है, ठीक है, नाइट्राइट आयन हो सकता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे नो गैस इवॉल्व, कह रहा भाई साहब अगर इन जो चारों हैं, अब बच्चे क्या करते हैं आपको साल्ट मिल गया और साल्ट लेकर के आप खाली परेशान हो कि क्या करें, क्या 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 मिल रहा है ना, तो भैया इन चारों में से पहचान लो, इन चारों में से देख लो जो आ रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है नो गैस इवॉल्व, ठीक है। अब गैस जो है आपका अगर इनमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकला और या कलरलेस गैस विथ बर्निंग सल्फर, अगर ऐसा स्मेल नहीं आया यानी, और उसके बाद कह रहा कह सकते हैं कि अगर रोटेन लेग यानी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो आपका कीप ऑपरेटस होता है उसमें से जो स्मेल आता है वैसा अगर स्मेल नहीं आया तो इसका मतलब जो है सल्फाइड आयन एब्सेंट हो गया, और रेडिश ब्राउन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें से एब्सेंट है तो आप लिखेंगे नो गैस इवॉल्व, ठीक है, और इट मीन्स दैट कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड नाइट्राइट और कार्बोनेट आयंस क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब कह रहा है चलो वो एब्सेंट हो गया यानी ग्रुप जो फर्स्ट था डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप था वो क्या हो गया, वो एब्सेंट हो गया। अब आते हैं डाइल्यूट यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो टेस्ट है इसको हमें करना है, क्या है, तो डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर में आप टेस्ट ट्यूब लगा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा साल्ट हमने ऐड किया है और थोड़ा सा साल्ट ऐड करने के बाद क्या करना है, हम डाइल्यूट कंसंट्रेट H2SO4 हम ऐड करेंगे, और कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करते समय आपको ऑब्जर्व करते रहना कि क्या आपको कोई गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है, और स्मेल क्या आ रही है उसको सूंघ लेंगे। तो स्मेल जो है वैसे कुछ नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने हीट किया। अब हीट करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें स्मेल कोई आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हमने सूंघा तो पता चला कि ये जो है विनेगर लाइक यानी सिरके जैसा स्मेल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप जो टेस्ट होता है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद जब उसमें देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो कह रहा है कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो पंजेंट स्मेल और कलरलेस गैस अगर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेड Cl माइनस होगा, और वो गैस किसका होता है, HCl का होता है। अगर रेडिश ब्राउन निकला, ठीक है, तो इसका मतलब ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस निकलता है, और Br माइनस इसका मतलब साल्ट में प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। कह रहा डीप वायलेट कलर विथ पंजेंट स्मेल, ऐसा भी नहीं निकला, तो आयोडीन भी एब्सेंट है। अब कह रहा है कि रेडिश ब्राउन विथ पंजेंट स्मेल, अगर ये आ रहा रेडिश ब्राउन, ये भी नहीं निकला था तो ये भी गया। और कलरलेस वेपर विथ स्मेल ऑफ विनेगर, हाँ विनेगर लाइक स्मेल आ रहा था, इसका मतलब क्या है, एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट। तो एसीटेट आयन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, कलरलेस वेपर विथ स्मेल ऑफ विनेगर हमें मिल गया, इसका मतलब एसीटेट आयन जो है प्रेजेंट है। अब ये एसीटेट आयन जो है विनेगर लाइक स्मेल क्यों आ रहा था, तो ये एसिटिक एसिड के वेपर की वजह से आता है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आया कि भाई एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट, अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट, ठीक है। इसकी मतलब अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे में बी प्रेजेंट, ठीक है, बाद आसन में भी प्रेजेंट, ठीक। अच्छा, अब ये हमें यहां से क्या हुआ, क्लियर ये हुआ कि भाई एसीटेट आयन जो है वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब यही हो सकता है। बताऊंगा कैसे आपको लैब मैनुअल में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसीटेट आयन H2SO4 के साथ जब रिएक्शंस कराते हो तो सोडियम बाइसल्फाइड बनता है, और एसिटिक एसिड का क्या होता है, स्मेल यानी विनेगर लाइक क्या होता है, स्मेल निकलता है, ठीक है। जिससे हमें ये समझ में आया कि भैया ये जो है आपका एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब इसका हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो आपके लैब मैनुअल में दिया होगा कन्फर्मेशन ऑफ एसीटेट या एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन वहां पे आया था, तो इसलिए हम कन्फर्मेटरी टेस्ट किसका देखेंगे, एसीटेट आयन का। तो एसीटेट आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसमें 3, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3 के तीनों करने हैं, कम से कम आप 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट तो जरूर लिखिए, ठीक है, जिससे आपका एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। करना क्या है, तो पहला कह रहा भैया ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट करते हैं, इसमें क्या, तो एसीटेट आयन का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ऑक्सैलिक
टेस्ट उसको हम करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड हमने हाथ पे ले लिया और उतने इक्वल अमाउंट में हमें क्या करना है, साल्ट को भी लेना है। तो साल्ट को भी मैंने ले लिया और फिर क्या करेंगे, इसको थंब में क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर लगा करके फिर इसको रब करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको ये देखना है ओडोर इसका स्मेल कैसा आ रहा है। तो स्मेल जो है आप देखेंगे तो विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर चेक करेंगे, उसके बाद हाथ धुल लेंगे। तो इसमें विनेगर लाइक स्मेल आया, इसका मतलब क्या है, एसीटेट आयन कंफर्म हो गया। होंगे तो जो स्मेल आएगा अगर वो विनेगर, जैसे जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब हीट किए थे तो स्मेल कम आया था, इसमें जो होता है स्मेल भर भर के आएगा, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट है। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑन ए वॉच ग्लास, मिक्स इट विद द सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपेयर पेस्ट ऑफ इट विथ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, रब द पेस्ट एंड स्मेल। तो वो अपना भाई वॉच ग्लास वो सब मिलता नहीं है, बस आपको हाथ पे ऐसे रख करके कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें विनेगर लाइक स्मेल मिल गया, इसका मतलब जो है आपको इन्फ्रेंस में क्या लिखोगे, इन्फ्रेंस में लिखोगे एसीटेट आयन कन्फर्म। एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस में क्या लिखोगे, एसीटेट आयन कन्फर्म, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है दूसरा टेस्ट जो होता है एस्टर टेस्ट होता है। एस्टर टेस्ट में क्या करना है भाई, एस्टर टेस्ट में हमें कुछ करना नहीं है। तो अब दूसरा कन्फर्मेट टेस्ट करने के लिए, यानी एस्टर टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और थोड़ा सा उसमें क्या करना है, साल्ट ऐड करना है, ठीक। और साल्ट ऐड करते समय हमें कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करना है, ठीक है। और वहाँ पर हमने कंसनट्रेट H2SO4 लिया। ये ध्यान में रखना है कि हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हाथ जल सकता है, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 क्या होता है, ये ईजिली आपके हाथ को जला सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इथाइल एल्कोहल ऐड करेंगे। और हमें पता है कि कंसनट्रेट जो H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हमें एस्टिक एसिड है और फिर इथेनॉल है को जब हम हीट कर देंगे तो हमें एस्टर मिल जाएगा। और एस्टर का जो स्मेल होता है वो कह सकता है प्लीजेंट स्मेल होता है, या कह सकते हैं फ्रूटी स्मेल कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कि नेल पॉलिश लाइक स्मेल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, फ्रूट जो स्मेल है वो थोड़ा अच्छा आएगा और आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि इसका स्मेल जो है वो नेल पॉलिश लाइक स्मेल आ रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई एसीटेट आयन क्या है, कन्फर्म है, ठीक है। तो नेल पॉलिश लाइक अगर स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एस्टर प्रेजेंट, एस्टर क्या है, सॉरी कह सकते हैं एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म। बात है इसमें। तो ये हो गया, तो वही आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें बीकर उकर दिया है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उतना सब ऑपरेटर्स आपको मिलता नहीं है, टेस्ट ट्यूब ही जनरली मिलता है। तो टेस्ट ट्यूब लेना है, H2SO4 ऐड करना है और उसके बाद हम इथाइल एल्कोहल ऐड करके थोड़ा सा हीट कर देंगे। अगर हीट करने पर अगर प्लीजेंट स्मेल आ रहा है या नेल पॉलिश लाइक स्मेल आ रहा है तो एस्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मिल गया जो कि हमें मिला था दोनों। उसके बाद क्या रहा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड यानी न्यूट्रल। तो थर्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट करना है। उसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, साल्ट ऐड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, हमें साल्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे, या ओरिजिनल सॉल्यूशन कह सकते हो। इसके लिए हमें डिस्टिल वाटर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे था नहीं, तो हमने टैप वाटर का ही यूज कर लिया। तो आप डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे और उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हो जाएगा सेक करके। फिर उसमें हम फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे। तो फेरिक क्लोराइड जो है देखिए सॉल्यूशन टाइप का है। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या होता है, रेड ब्राउन क्या होता है, पीपीटी हमें क्या होता है, मिलता है। तो रेड ब्राउन अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रेड ब्राउन पीपीटी मिल रहा है। अगर ये पीपीटी जो है वो बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है तो इसे थोड़ा सा आप अगर हीट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से जब हीट करेंगे तो इसका आपका रेड ब्राउन पीपीटी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रेड ब्राउन पीपीटी आपको मिल जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म है। रेडिश कलर या रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एसीटेट आयन क्या है, कंफर्म है, ठीक है। बात है इसमें।
बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 3 होगा। अब तीनों में से केवल आपको 2 ही करना है जो आपको इजीली अवेलेबल होगा लैब में, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। यानी हमें यहाँ तक जो मेहनत हमने किया उसमें क्या है, उसमें आपका आ गया एसी यानी एसीटेट आयन यानी 1 एनायन का हमने क्या कर लिया, डिटेक्शन कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट है तो COOH है, COOH है, सोडियम एसीटेट है तो सोडियम एसीटेट ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्जिलेट आयन बनाता है। और उसके बाद देखेंगे तो एसिटिक एसिड बना रहा है तो वही एसिटिक एसिड का आपको स्मेल आ रहा था जो विनेगर लाइक स्मेल था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एस्टर टेस्ट में हमने क्या किया, तो उसमें क्या था आपका साल्ट था तो यहाँ एसीटेट आयन रहा होगा। H2SO4 से जब आप रिएक्शंस कराओगे तो सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यानी एसिटिक एसिड यहाँ बनता है और उस एसिटिक एसिड को अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपको पता है कि स्टेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट बनेगा और वही आपका फ्रूटी स्मेल यानी नेल पॉलिश लाइक स्मेल देता है, ठीक है। तो ये आपका वाइवा में सब पूछा जा सकता है रिएक्शन। उसके बाद फेरिक क्लोराइड में क्या होता है, तो वही एसीटेट आयन है। आपको फेरिक क्लोराइड से रिएक्शंस कराओगे तो आपको फेरिक एसीटेट मिल जाएगा और जिसे आपको रेड ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रिएक्शंस आप इसको लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें जो है अब बेसिक रेडिकल टेस्ट या इसी को कहते हैं कैटायन टेस्ट। तो कैटायन का हमें क्या करना है भाई, टेस्ट करना है। तो भाई कैटायन का टेस्ट कैसे करोगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कैटायन में क्या होता है, हमें OH सॉल्यूशन बनाना होता है। OH सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है, हमें साल्ट लेना है और साल्ट को पहले वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो अगर वाटर में या नॉर्मल जो वाटर है उसमें अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो अगर वो डिजॉल्व हो जा रहा है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर उसमें स्लाइटली सॉल्युबल है तो हमें हीट करना पड़ सकता है यानी हॉट वाटर में ले सकते हो। तो अगर वो उसमें जो है हॉट वाटर में भी हम ले सकते हैं। तो ये OH सॉल्यूशन 2 तरीके से बनता है। उसके बाद कह रहा है उसमें भी अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो डाइल्यूट HCl ले सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट HCl आप ले सकते हो और उसमें भी अगर नहीं डिजॉल्व हो रहा है तो आप कंसंट्रेट HCl का यूज कर सकते हो। लेकिन हमें जनरली जो मिल जाता है, जो आपका प्रैक्टिकल जो जनरली होता है वो आपका भाई डिस्टिल वाटर यानी कोल्ड वाटर में ही हमें या नॉर्मल वाटर में ही हमारा जनरली सॉल्युबल होता है, वही जनरली देते भी हैं। तो क्या करना है, साल्ट लेना है वाटर में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप ले लेंगे साल्ट और फिर क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा वाटर डाल करके इसे ऐसे सेक कर देंगे। तो ऐसे है जैसे मान लो इसका माउथ है, फिंगर लगाएंगे ऐसे सेक कर देंगे, डिजॉल्व हो जाएगा तो वही सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। अब इसी का हमें टेस्ट करना होता है। टेस्ट देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि भाई कैटायन जो होता है या जिसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं ये कितने टाइप का या कितने ग्रुप का होता है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में नीट में 2024 में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक टेबल है, इसमें कह रहा है जीरो ग्रुप जो होता है, ग्रुप तो हम लोग पहले जो ग्रुप करते हैं वो है आपका जीरो ग्रुप। क्या है, जीरो ग्रुप का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो जीरो ग्रुप में क्या आ रहा है, एनालिसिस ऑफ ग्रुप जीरो, यानी जीरो में क्या आता है, खाली NH4+ आता है। वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप जो यानी जीरो ग्रुप में कौन से आयन आते हैं, कौन सा कैटायन आता है, तो NH4+ आता है। तो कैटायन टेस्ट करने के लिए या इसे हम बेसिक रेडिकल टेस्ट बोलते हैं, इसे हमने साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब OH सॉल्यूशन बनाएंगे। OH सॉल्यूशन के बनाने के लिए क्या करना है, हमें साल्ट लेना है और प्लस वाटर लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है। हालांकि हमारे पास डिस्टिल वाटर नहीं था इस टाइम पे तो हमने टैप वाटर ले लिया है, तो यू कैन फील माई फीलिंग। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद हमें बस एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर हमारे पास क्या है अमोनिया लाइक स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन अमोनिया लाइक स्मेल नहीं आया इसका मतलब अमोनियम आयन क्या है, अब्सेंट हो गया, यानी जीरो ग्रुप क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। क्लियर। अमोनिया लाइक स्मेल, अब अमोनिया लाइक स्मेल आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अमोनियम आयन क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं आ रहा है। अब सोचोगे कि सर अमोनिया लाइक स्मेल होता कैसे, तो जैसे टॉयलेट के आसपास में आप जाते हो जहाँ यूरिन लोग करते हैं वहां पर जो स्मेल आता है वो यूरिया का स्मेल होता है, या हम कह सकते हैं कि
जैसे या कहीं यूरिया का गोडाउन है जहाँ यूरिया का स्टोरेज करते हैं, रखते हैं, वहां से जो स्मेल आता है वो यूरिया का स्मेल होता है। ठीक है, वो आप समझ सकते हो। हालांकि ये हम लोगों में नहीं आया था तो ये एब्सेंट था, तो जीरो ग्रुप हो गया एब्सेंट। अच्छा, आगे कौन सा ग्रुप करना है? तो आगे आता है आपका फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में क्या है वो देखिए। तो कह रहा है कि तो हमने एक साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे। तो डायलूट HCl हमने क्या किया, ऐड किया। तो इसमें देख रहे हैं वाइट PPT बन रहा है। तो इसमें थोड़ा सा और HCl हम ऐड कर सकते हैं ताकि PPT अच्छे से बन जाए, हालांकि बन चुका था। तो अगर वाइट PPT बन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है भैया, ये फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका प्रेजेंट है। तो कैटायन में जो फर्स्ट ग्रुप है वो उसमें जनरली वाइट PPT आ रहा है तो लेड आयन होगा। तो लेड आयन क्या हो गया यहाँ पे, मे बी प्रेजेंट है। अभी कंफर्म नहीं है, मे बी प्रेजेंट है। अब क्या करना है, हमें पी से फिल्टर करना है। ठीक है, PPT को क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर हमें लेना है, और फिल्टर पेपर को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, 2 बार फोल्ड कर लेंगे। और तो फोल्ड करने के बाद इस टाइप से आपको एक कोन मिलेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, फनल में डाल देंगे। तो फनल में रख देंगे, और फिर उसके बाद हमें इसे फिल्टर करना है, PPT को फिल्टर करना है। तो PPT देखो नीचे बैठा हुआ है, हम इसे क्या करेंगे, सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद क्या करेंगे, इसे इसमें सेंटर में ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। हालांकि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर जैसा कि मैंने कहा था नहीं, तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं था तो टैप वाटर से ही हमने काम चला लिया। तो सेंटर में हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से इसको वॉश कर देंगे, और फिर PPT को मतलब इसको क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि वो जो है फिल्टर हो जाए। तो इस तरीके से देख रहे हैं फिल्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से आराम से क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखिए वाइट PPT हमें मिल जाता है। अब इसे क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। अब हमारे पास देखिए स्पैचुला है, तो स्पैचुला में इस साइड से हमें क्या करना है, ठीक है, इसे उठाना है धीरे धीरे से, आराम से क्या करेंगे, निकालेंगे, और फिर इस पर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में इसमें माउथ पर आ जाता है जनरली, तो हम क्या करेंगे, वाटर जो है जब आप डालेंगे तो इसके माउथ से ऐड करेंगे ताकि जो है जो आपका PPT है वो बॉटम तक आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। तो डिस्टिल वाटर हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हीट करना है। हीट तब तक करना है कि जब तक ये डिजॉल्व ना हो जाए। तो आराम से यहाँ ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूअस हीटिंग नहीं करना है, नहीं तो जो बबल्स बनते हैं वो ऊपर आ सकते हैं आपके। और माउथ जो है अपने फेस से दूर रखेंगे, अपोजिट साइड में जो रेजेंट टेबल है उसके साइड में, जिस तरीके से मैं हीट कर रहा हूँ। और इसको हटाते रहेंगे, कंटिन्यूअस हीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे ये डिजॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो PPT है वो डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमें इसे दो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, हाफ हाफ इसे डिवाइड कर लेंगे। तो हमने सेकंड वाले में भी क्या करना है, आधा ले लेना है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास डिजॉल्व हो गया था PPT को, उसे हमने दो टेस्ट ट्यूब में क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब एक में हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा सा येलो कलर सोल्यूशन होता है, ऐड करने पर आपको येलो टाइप का PPT यानी येलो PPT अगर मिल रहा है लेड क्रोमेट का, तो इसका मतलब क्या है कि लेड आयन क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। लेड आयन क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि भाई येलो वाला ऐड किया था तो येलो ही PPT आएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं, सॉल्यूशन कैसा है, क्लियर है। अब हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं, कोनिकल फ्लास्क में है, तो पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर देखो इसमें भी येलो PPT बन गया, मतलब येलो PPT इसमें बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लेड आयोडाइड का क्या होता है, येलो PPT फॉर्म होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो गिवन साल्ट था उसमें लेड आयन क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि हमारा कटायन क्या है, आपका लेड आयन है। और इरेक्शन को इस तरीके से आप लिख सकते हो, और लैब मैनुअल आप इसे
कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर ये नहीं दिखेगा, विजुअल होगा, तो इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, आप उसे जा करके आप देख सकते हैं और नोट्स बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये मेरा जो लेक्चर है या जो मेरा प्रैक्टिकल है अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं पार्ट 2 जो है बना दूं। ठीक है, तो अगर इस पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो है वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, यानी जो आपके 5 to 6 प्रैक्टिकल नियर अबाउट करने हैं उसको मैं पूरा करा करके यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इरेक्शन आपको सब कुछ लैब मैनुअल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ओके, बाय बाय, जय हिंद।